हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितिका है और इस वीडियो के अंदर हम पीटी रीडिंग का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका कोड नंबर है 1039 और टॉपिक है रोलिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, जेके रोलिंग्स जर्नी फ्रॉम अ स्ट्रगलिंग सिंगल मदर, की जो जेके रोलिंग है वो कैसी मदर थी? सिंगल मदर थी और उसकी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है, टू अ बेस्ट सेलिंग ऑथर, और वो बाद में क्या बन गई? एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गई। इज एन इंस्पायरिंग टेल। टेल होता है कहानी, कि उसकी जो कहानी है वो बहुत इंस्पायरिंग है। किस चीज़ की कहानी है? परसिवरेंस की और क्रिएटिविटी। परसिवरेंस होता है कि उसने हार नहीं मानी। हर इनिशियल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ हैरी पॉटर। हैरी पॉटर आप सबको पता है कि क्या है, तो वो कह रहा है कि जो हैरी पॉटर है उसकी जब उसकी ने बुक बनाई थी, उसकी ऑथर है, ठीक है। तो उसने जो उसकी बुक बनाई थी, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है उसका रिटन डॉक्यूमेंट, यानी कि वो लिखी हुई बुक, डैश मल्टीपल रिजेक्शन, उसने मल्टीपल रिजेक्शन डैश किए। अब हम रिजेक्शंस को क्या करते हैं? कैप्टिवेट का मतलब होता है मोहित करना। क्या होता है कैप्टिवेट का मतलब? मोहित। अब रिजेक्शन को हम मोहित नहीं करते हैं, ठीक है। और फेस करना मतलब सामना करना। अब यहाँ से ही आइडिया लग गया कि हम रिजेक्शन को जनरली क्या करते हैं? फेस करते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा? फेस्ड। नेक्स्ट है, बिफोर फाइंडिंग अ होम विद अ पब्लिशर, मतलब उसे एक पब्लिशर मिलने से पहले उसने बहुत ज़्यादा क्या फेस करे? रिजेक्शन। डैश टू मेक एक पब्लिशर जो डैश था, टेक अ चांस ऑन द मैजिकल वर्ल्ड शी क्रिएटेड, कि उसे बहुत रिजेक्शन फेस करने पड़े। कब? कि उसे एक पब्लिशर मिले। यहाँ पर होम का मतलब लाइक घर वाली सेंस में नहीं है। होम का मतलब यह है कि उसे एक पब्लिशर मिला जो उसकी बुक को क्या कर सके? पब्लिश कर सके। विद अ पब्लिशर डैश टू टेक अ चांस, जो चांस लेने के लिए क्या था? रेडी था, तैयार था, कुछ ऐसे वर्ड। अब मोहित नहीं होगा यहाँ पर, फेस तो हमने यूज ही कर लिया तो ये हट गया। विलिंग का मतलब क्या होता है? इच्छुक, ठीक है। क्या होता है? इच्छुक। तो यहाँ पर सेंस क्या गई कि उसे एक ऐसा कौन चाहिए था हैरी पॉटर अपनी किताब के लिए? पब्लिशर जो इच्छुक हो उसकी किताब पे, उसके जो मैजिकल वर्ल्ड उसने बनाया उस पर चांस लेने के लिए। तो यहाँ पर क्या जाएगा? विलिंग। और ये विलिंग क्या है? कोलोकेशन भी होती है, तो आप इसे नोट कर लेंगे, विलिंग टू। नेक्स्ट क्या है? रोलिंग स्टोरी टेलिंग डैश रीडर्स, रीडर्स को उसकी स्टोरी टेलिंग ने डैश कर लिया। अब रिसाइडेड का मतलब क्या होता है? रहना। रिमाइंड का मतलब होता है याद करना, किसी को रिमाइंड करना। सिलेक्टिव होता है जब कोई इंसान बहुत चूजी है या पिकी है, कि हाँ वो बहुत चूज करके लेता है। ऑपरेट का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ को चलाना या सर्जरी के सेंस में। सोल्ड का मतलब क्या हो गया हमारे पास? बेचना। अब देखो यहाँ पर कि उसकी स्टोरी टेलिंग ने रीडर्स को क्या किया होगा? ऑप्शन में अगर हम देखें तो उसने रीडर्स को क्या किया होगा? मोहित। अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। आप अगर कोई किताब की बात साइड में रखता है, आजकल बच्चे बहुत कम किताब पढ़ते हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी देख रहे हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ, क्या देख रहे हैं आप? कोई मूवी। तो कई बार होता है ना, हम उस मूवी में बिल्कुल गुम हो जाते हैं, मतलब हम जस्ट उसके अंदर ऐसे हो जाता है कि वो मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हमें कोई बुला भी रहा है तो भी हमें सुन नहीं रहा, तो उस चीज़ को। तो वो कह रहा है कि जो उसकी स्टोरी टेलिंग थी ना, जो उसकी किताब लिखने का तरीका था, उसने जो रीडर्स थे उसके, जो रीड करने वाले थे, उन्हें क्या कर लिया था? मोहित कर लिया था। लीडिंग टू अ सीरीज, उससे क्या बनी? एक सीरीज। ये भी एक कोलोकेशन होती है, वैसे तो ये बीच में आ रही है बट ये एक इंपॉर्टेंट कोलोकेशन है। तो आप अगर अपने कोलोकेशन के नोट्स बनाते हो तो उसमें एक ये वाली और एक ये जो विलिंग टू, ये वाली दो कोलोकेशन लिख लेना। और उसने क्या करा? कैप्टिवेट कर लिया, मोह लिया रीडर्स को टू अ सीरीज दैट हैज़ मिलियन ऑफ कॉपीज, और उसकी सीरीज ने क्या करी? मिलियन ऑफ कॉपीज को क्या कर दिया? डैश। अब यहाँ हैज़ है, हैज़ आते ही क्या आना चाहिए माइंड में? रूल। क्या रूल आना चाहिए? कि हैज़ के साथ क्या जाएगी? वर्ब है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढते। कैप्टिवेट जो यूज़ हो गया उसको छोड़ के, फेस्ड यूज़ हो गया, गया, ये यूज़ हो गया, ये यूज़ हो गया। फिर रिसाइडेड हो सकता है थर्ड फॉर्म, रिमाइंडेड थर्ड फॉर्म, ऑपरेटेड थर्ड फॉर्म और सोल्ड थर्ड फॉर्म। तो कॉपीज बिक रही है ना, मिलियन ऑफ कॉपीज के सोल्ड होने की बात है, तो ऑब्वियस है कि कॉपीज हैं तो वो क्या होंगी? सोल्ड ही होंगी, क्योंकि यहाँ पर कॉपीज की बात रिमाइंड नहीं की जा सकती है कि किसी किताब की इतनी कॉपीज बिक गई, तो वो चीज़ है, तो क्या होंगी? वो मिलियन ऑफ कॉपीज सोल्ड होंगी। आई होप ये क्लियर हो गया हो। एक बार रिवाइज करते हैं इसको हम। सबसे पहले हम यहाँ पर, वैसे तो ये भी एक कोलोकेशन ही है, मैं इसको लिख देती हूँ कि हम रिजेक्शन को भी क्या करते हैं? फेस करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड में इसका चेंज करती हूँ। हम रिजेक्शन को क्या करते हैं? फेस रिजेक्शंस। तो हमने टोटल आज कितनी कोलोकेशंस करी? आप इसको अलग से लिख लेना। एक तो फेस रिजेक्शन,
वैसे तो ये सेंस से भी हो रहा है बट इट इज़ ऑल्सो अ कोलोकेशन। एक होता है विलिंग टू और एक यहाँ पर ही आ रही थी उसके बीच में लीडिंग टू। फिर हमने एक रूल करा कि हैज़ के साथ क्या जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप ये क्लियर हो गया हो। इनकेस आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर रीडिंग के क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे वो भी बता सकते हैं कि इस पर नेक्स्ट वीडियो मैं बना दूँ, तो मैं वो भी कोशिश करूँगी कि वो भी बना दूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको और भी पीटी से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए तो।